एक समय की रोटी कम खा लें, लेकिन ऐसी मूवी को देखकर ज़रूर आए जिससे आपको पता लगे कि आपके समाज के साथ क्या हुआ था, आपके समाज को प्रताड़ना का दंश कैसे झेलना पड़ा था, आपके समाज का उत्पीड़न किस तरीके से किया था, और कैसे पेशवाई जब राज चलता था तो आपको दिन में हर समय निकलने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी, समय के हिसाब से कि आपकी परछाई लंबी ना हो जाए और इन पेशवाओं पर, इन ब्राह्मणों पर, इन मनुवादियों पर ना पड़ जाए, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। आपके आगे हांडी बांध दी गई थी और आपके पीछे झाड़ू बांध दी गई थी कि आपके पद चिन्ह ना चमक जाए और आपका थूक, आपकी लार कहीं ना गिर जाए, इनको अपवित्र ना कर दे। वो प्रथाओं पर प्रहार कर रही है और ये सच का आईना दिखा रही है कि आखिर पेशवाई का ज़माना जब था तो पेशवाओं ने किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया, दलितों को किस तरीके से मारा। आज भी वही काम हो रहा है। आपने कहा ना 19वीं सदी की बात थी, 18वीं सदी की बात थी, आज 21वीं सदी में भी जब कोई एक दलित समाज का व्यक्ति दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता है, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। जब दलित समाज का व्यक्ति नई बुलेट लेकर आ जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये तो अभी की घटना है, 21वीं सदी की घटना है। जब दलित समाज का व्यक्ति कहीं किसी के घर मजदूरी करने जाता है, उसे गालियां दी जाती है और अगर वो गालियां नहीं सुनता तो खौलते हुए कढ़ाओं का उबलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता है। दलित समाज का व्यक्ति अगर किसी प्यास की शिद्दत के तहत किसी मटके से पानी लेकर पी लेता है तो उसे लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, एक मटका, एक गिलास, एक प्याला पानी पीने के लिए। तो ये 21वीं सदी की घटनाएं हैं और 21वीं सदी की घटनाओं में अगर फूले जैसी मूवी अगर आ रही है तो विरोध तो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इन पेशवाओं की, इन मनुवादी विचारधारा के गुंडों की पोल खोलती हुई ये फिल्म आई है। बहुत सारे पिक्चर हॉल, बहुत सारे मल्टीप्लेक्स मॉल तो सिर्फ इस वजह से इस मूवी को नहीं लगा रहे हैं कि जो फर्जी सेनाएं आएंगी और वो हमला करेंगी, आग लगाएंगी, उत्पीड़न करेगी, तोड़फोड़ करेगी। तो उस तोड़फोड़ से बचने के लिए, आगजनी से बचने के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए, दंगे से बचने के लिए, अराजकता से बचने के लिए न जाने कितने शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स इसलिए फूले मूवी को नहीं लगा रहे हैं। मनुवादी विचारधारा के लोग आज से नहीं, सैकड़ों सालों से विरोध करते चले आ रहे हैं। विरोध उस समय भी था जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल जाने की कोशिश करते थे और इनको स्कूल से बाहर भेज दिया जाता था। विरोध तब भी था जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाल कटाने के लिए जाते थे तो उनके बाल नहीं काटे जाते थे बल्कि उनकी बहन को उनके बाल काटने पड़ते थे। विरोध उस समय भी था ऐसे बहुजन समाज के महान व्यक्तित्वों का जब सावित्रीबाई फूले या महात्मा ज्योतिबा फूले लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। विरोध उस समय भी उनको झेलना पड़ रहा था ना, तो अब उस इतिहास को दोहराने की क्या जरूरत है बताइए। अब इतिहास ऐसा नहीं होता ना, वो लोग कह रहे हैं ऐसा अब नहीं होता। अब इतिहास इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि वो लोग तो मर गए जो जहर फैलाने वाले थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही बयान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरे पास एक समय गोलवलकर आए। गोलवलकर कौन? गोलवलकर दर्शकों को बता दूं, आपको तो पता होगा, गोलवलकर वो जो आरएसएस की विचारधारा के पुरोधा हैं। गोलवलकर जी आए और उन्होंने कहा कि आप हमें अपने साथ में ले लीजिए। तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गोलवलकर जी, आरएसएस जिसकी आप विचारधारा को मानते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, वो एक ऐसा जहरीला पेड़ है जो आने वाले समय में भी जहर ही फैलाता रहेगा। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वही बात सच साबित हो रही है क्योंकि गोलवलकर ने जो पेड़ लगाया था वो आज चाहे दत्तात्रेय होसबोले हों, चाहे मोहन भागवत हों, उसी पेड़ को सींच रहे हैं और उस जहर को चारों ओर फैला रहे हैं। आज भी उन्हीं व्यक्तित्वों की विचारधारा का विरोध हो रहा है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का विरोध हुआ था, जब महात्मा ज्योतिबा फूले का विरोध हुआ था, जब माँ अहिल्याबाई का विरोध हुआ था, जब माँ सावित्रीबाई फूले का विरोध हुआ था, जब फातिमा शेख का विरोध हुआ था। तो आज भी जो ये तो 19वीं सदी का इतिहास है ना, पर आज जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये उन्हीं के वंशज हैं। ये उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। विचारधारा वही है, लोग बदल चुके हैं। मनुवादी विचारधारा लोगों के दिलों में ऐसा घर कर चुकी है। एक तबका मनुवादी विचारधारा का हमारे देश में ऐसा पनप रहा है जिसको हमेशा से महात्माओं में भी दूसरे महात्मा नज़र आते हैं, कोई अर्जी फर्जी महात्मा, लेकिन जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे वो नज़र नहीं आते। अगर बात करते हैं सोशल एक्टिविस्ट की, समाज सेवी की, तो सावित्रीबाई फूले नज़र नहीं आती है, माँ अहिल्याबाई नज़र नहीं आती है। उनको ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब गए थे और उनके लोकसभा क्षेत्र में जो उनके ऑब्जर्वर बने, वहाँ पर जो उनके चुनाव के लिए जिन्होंने जाकर वहाँ योगदान दिया, प्रचार किया, उनको जाकर पद्मश्री मिल जाता है। उनकी नज़र में वो स्वयं से। पर महात्मा फूले के जीवन पर बनी फिल्म है ना, ये तो सच्ची घटना पर आधारित, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है आखिर? महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर जो बनी फिल्म है, इसका जो विरोध कर रहे हैं वो मनुवादी विचारधारा के लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि समाज शिक्षित ना हो जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है,
जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शेरनी का जो दूध शिक्षा है, ये शेरनी के उस दूध को नहीं पीने देना सरकार चाहते हैं। कश्मीर फाइल्स को, केरला स्टोरी को, तमाम फिल्मों का प्रमोशन करती है, टैक्स फ्री करती सरकार है। के पक्ष में थी ना। तो सामाजिक न्याय पर बनी फिल्म को क्यों नहीं करती है? दंगे भड़काने की फिल्में होगी, आज आप बना लीजिए। आप केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं, ऐसी फिल्में आप आज बना लीजिए कि जो दंगा भड़काने वाली होंगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो सबसे आगे सीट में बैठे होंगे, वो उसे टैक्स फ्री कर देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चीख चीख कर ये कहेंगे कि इस फिल्म को जाकर देखिए। एक प्रधानमंत्री फिल्म देखने की सलाह देना शुरू कर देगा। लेकिन जब बात आएगी शिक्षा को लेकर और ऐसी समाज सेवी की बात आएगी जिसने इस देश की महिलाओं को शिक्षा में सबसे बड़ी भागीदारी का काम किया है, उस महिला की फिल्मों को ये रोकने की कोशिश करेंगे, उसका विरोध करने की कोशिश फूले ने तो जो महिलाओं की शिक्षा के लिए काम, नाथ बच्चों के लिए काम करा ना, तो वो तो सच्ची चीज है, अच्छा ही चीज है, सबको अपनाना चाहिए ना उसमें। तो देखिए दिक्कत तो यही है, अगर शिक्षा सब अपना लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि देश के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उनकी महिलाओं को तो पढ़ाया उन्होंने, देखिए उनकी महिलाओं को तो आगे बढ़ने का काम किया उन्होंने। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भले ही उनकी महिलाएं पढ़ी हों, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुजन समाज ना पढ़ जाए, दलित समाज ना पढ़ जाए, शोषित समाज ना पढ़ जाए, वंचित समाज ना पढ़ जाए। इसलिए चाहे आर्टिकल 15 जैसी फिल्में हो जिस पर दलितों पर अत्याचार हुआ हो, जिस पर शोषितों पर और शोषण किया गया हो, उनका सच उजागर करने वाली जितनी फिल्में हैं, उनको हमेशा से उनका विरोध करने वाले काम ये मनुवादी विचारधारा के लोग कुप्रथाओं करते पे हैं। बड़ा प्रहार कर रही है कि मूवी जो कुप्रथाएं हैं, कुप्रथाओं पे प्रहार कर रही है और ये सच का आईना दिखा रही है कि आखिर पेशवाई का ज़माना जब था तो पेशवाओं ने किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया, दलितों को किस तरीके से मारा। आज भी वही काम हो रहा है। आपने कहा ना 19वीं सदी की बात थी, 18वीं सदी की बात थी, आज 21वीं सदी में भी जब कोई एक दलित समाज का व्यक्ति दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठता है, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। जब दलित समाज का व्यक्ति नई बुलेट लेकर आ जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये तो अभी की घटना है, 21वीं सदी की घटना है। जब दलित समाज का व्यक्ति कहीं किसी के घर मजदूरी करने जाता है, उसे गालियां दी जाती है और अगर वो गालियां नहीं सुनता तो खौलते हुए कढ़ाओं का उबलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता है। दलित समाज का व्यक्ति अगर किसी प्यास की शिद्दत के तहत किसी मटके से पानी लेकर पी लेता है तो उसे लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, एक मटका, एक गिलास, एक प्याला पानी पीने के लिए। तो ये 21वीं सदी की घटनाएं हैं और 21वीं सदी की घटनाओं में अगर फूले जैसी मूवी अगर आ रही है तो विरोध तो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इन पेशवाओं की, इन मनुवादी विचारधारा के गुंडों की पोल खोलती हुई ये फिल्म आई है और इनको कहीं भी नहीं इतिहास भारेगी। से डर लग रहा है इन लोगों को देखने में। इतिहास से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके अत्याचार सामने आ रहे हैं, इनके सारे के सारे कांड खुलकर सामने आ रहे हैं। ये जो बातें करते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं और ये नीची जाति के हैं, इनके सारे इतिहास के वो काले कारनामे, काले चिट्ठे खुलकर सामने आ रहे हैं और वो उत्पीड़न सामने आ रहे हैं, वो जुल्म ज्यादती सामने आ रही है जो बहुजन समाज के, जो दलित समाज के ऊपर इन्होंने की थी। इसलिए इन्हें डर लगता है और इन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से डर लगता है, इन्हें बहुजन समाज के महात्माओं से डर लगता है, इन्हें महात्माओं के साथ साथ जो बहुजन समाज के समाज सेवी हैं उनसे डर लगता है। लेकिन महात्मा फूले पिछड़े समाज से आते थे, माली सैनी समाज से आते थे। पिछड़ा समाज इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं आया, बचाव में नहीं आया मूवी का, आखिर क्या वजह? देखिए, पिछड़ा समाज से तो मेरा ये आग्रह है कि वो अब जैसे ओबीसी के लिए बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, पिछड़े समाज को बरगला दिया गया है। हालांकि पिछड़ा समाज भी वही समाज है जो कि उत्पीड़ित है, पिछड़ा समाज भी वही है जो कि शोषित है। और इन्होंने जो अपनी व्यवस्था कर रखी है 4 जातियों की, जो इन्होंने वर्ण के हिसाब से जो व्यवस्था कर रखी है, इन्होंने जो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय इनको अलग कर रखा है और शूद्र को अलग कर रखा है। हालांकि ओबीसी समाज यानी पिछड़ा समाज भी शूद्र में ही आता है, लेकिन इन्होंने अपना जब वोट की राजनीति का मामला आता है तो वो ओबीसी समाज हिंदू बन जाता है, वो पिछड़ा समाज हिंदू बन जाता है, दलित समाज हिंदू बन जाता है। सदी में जब इंडिया विश्वगुरु बनना है, फूले फिल्म को स्क्रीन नहीं मिल रही है, थिएटर स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, बताइए। कहीं चोरी चुपके से मूवी चल रही है, बताइए। सरकार इनकी है, लोग इनके हैं, जो इनकी बात कहेगा। एक वो लाइन याद आ जाती है मुझे, जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो इसी के इशारों पर इन्हीं की बात लिखो। बहुजन समाज से क्या अपील करना तो बहुजन समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी से या तो डरे हुए हैं या तो इनको डर है, क्योंकि कई तरीके की फर्जी सेनाएं बना रखी हैं। बहुत सारे पिक्चर हॉल, बहुत सारे मल्टीप्लेक्स मॉल तो सिर्फ इस वजह से इस मूवी को नहीं लगा रहे हैं कि जो फर्जी सेनाएं आएंगी
और वो हमला करेंगी, आग लगाएंगी, उत्पीड़न करेगी, तोड़फोड़ करेगी। तो उस तोड़फोड़ से बचने के लिए, आगजनी से बचने के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए, दंगे से बचने के लिए, अराजकता से बचने के लिए न जाने कितने शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स इसलिए फूले मूवी को नहीं लगा रहे हैं क्योंकि देश के अंदर अर्जी फर्जी सेनाओं को खुलेआम छोड़ दिया गया है। जहाँ जहाँ लगी वहाँ जाना चाहिए लोगों को जाना चाहिए। और बल्कि मैं तो बहुजन समाज के साथियों से, अपने पिछड़े वर्ग के साथियों से, माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक साथियों से ये कहता हूँ कि जहाँ भी हैं, चाहे अपने एक समय की रोटी कम खा लें, लेकिन ऐसी मूवी को देखकर ज़रूर आए जिससे आपको पता लगे कि आपके समाज के साथ क्या हुआ था, आपके समाज को प्रताड़ना का दंश कैसे झेलना पड़ा था, आपके समाज का उत्पीड़न किस तरीके से किया था, और कैसे पेशवाई जब राज चलता था तो आपको दिन में हर समय निकलने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी, समय के हिसाब से कि आपकी परछाई लंबी ना हो जाए और इन पेशवाओं पर, इन ब्राह्मणों पर, इन मनुवादियों पर ना पड़ जाए, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। आपके आगे हांडी बांध दी गई थी और आपके पीछे झाड़ू बांध दी गई थी कि आपके पद चिन्ह ना चमक जाए और आपका थूक, आपकी लार कहीं ना गिर जाए, इनको अपवित्र ना कर दे। यहाँ तक के बच्चों को जो इनके अपने मंत्र होते थे वो ना सुनाई दे जाएं, तो आपके बच्चों को भी खुलेआम खेलने पर रोक लगा दी गई थी, खुलेआम बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी। इस तरीके के तमाम सत्यों से रूबरू होने के लिए आपको एक बार फूले मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मैं तो बल्कि हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि अपना काम छोड़ दीजिए, एक समय की रोटी मत खाइए, लेकिन फूले मूवी ज़रूर देख के आइए।